आरक्षण में कोटा को लेकर हम सेक्युलर कार्यकर्ताओं ने अपने नेता जीतन राम मांझी का किया समर्थन। एमएन न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। कोटा का जो फैसला आया है कैसे देखते हैं? कोटा में कोटा का फैसला का हम समर्थन करते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारे ही एससी एसटी में कुछ ही लोग नाम मात्र ही लोग 1% 2% साक्षरता दर के हिसाब से अगर किसी अच्छे ओहदे पे हैं, पद पे हैं, तो उनको खुद ही अपना परित्याग करके अपने ही समाज के वैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो अभी भी एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। क्यों, किस तरह का रुकावट उसमें आई? ये तो सर्वे का चीज है, जानने की चीज है, पढ़ने का चीज है। पढ़िए, देखिए, समझिए, तब समझ में आएगा। लेकिन मैडम कुछ लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनर्याचिका दायर करने की बात कही जा रही है। अगर देखा जाए एनडीए में ही तो चिराग पासवान ने कहा है कि हम पुनर्याचिका दायर करेंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, अपना पक्ष रखने के लिए सब कोई स्वतंत्र है और हर व्यक्ति अपने आंख से देख रहा है, अपने दिल दिमाग गुर्दा से देख रहा है, अपने दृष्टिकोण से सोच रहा है, तो वो स्वतंत्र है, कुछ भी करे, आंदोलन करे, बंद करे, उनका सोच है, लोकतंत्र है, आप किसी को रोक नहीं सकते। मेरा अपना थॉट था, ये हम आपको बताएं। क्या लगता है कि क्रीमी लेयर आ जाने के बाद जो है कि जो नीचे क्या लगता है? नहीं, हम लोग भूतकाल में नहीं जीना चाहते हैं। जो बीत चुका है उससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करके या फिर समझ के या जानकारी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या होगा उसमें हमको क्या मतलब, क्या होगा हम देखने के लिए बैठे रहेंगे थोड़े। हम जो अभी जी रहे हैं जिंदगी, हम जो देख रहे हैं हमारे भाई लोग हमारे ही समाज के पिछड़े हुए हैं, वो कैसे आगे बढ़े, उनके लिए सोचना चाहिए। और ये सर्वे का चीज है, किसी के कह देने से, किसी के बोल देने से बदलता नहीं है चीज। इसको पढ़ना होगा, समझना होगा, सर्वे करके बाइफरकेट देखना होगा कि भाई किस समाज के कितने लोग आगे बढ़ गए हैं और कितने लोग पीछे हैं जिनके लिए हमको काम करना है। ये तो देखने और समझने की चीज है। गीता पासवान, हम सेकुलर। क्या लग रहा है इंडिया में सब कुछ ठीक है? देखिए, माहौल जो चल रहा है वो सही तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो हमारे मंत्री जी हैं जीतन राम मांझी जी, उनके विचारों से सहमत है। जो उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है वो गरीब पीछे पंक्ति के लोगों के लिए दिया है, जो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अभी आप लोग एनडीए में हैं। हाँ, एनडीए में चिराग पासवान और उन्होंने कहा कि जो है पुनर्याचिका दायर करेंगे, विचार होना चाहिए। क्या लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है? देखिए, उनका अपना मंतव्य है, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है। वो स्वतः अपने जानते हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, सब अपनी अपनी धारा में बह रहे हैं। क्या मांझी जी भी वही कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी देखिए, हम लोग तो अभी नए हैं, लेकिन वो 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव है चीज़ों का। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सही जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्रभा कुमारी, प्रदेश सचिव। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है एसटी को लेकर के, जो अभी मतलब पूरे देश में बहुत बड़ा बना हुआ है, क्या करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको अगर आप बढ़िया से आप ढंग से अगर फॉलो कीजिए तो उसमें जो हमारे एस सी की जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, एस सी की बात बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि अभी साक्षरता दर से अभी बहुत नीचे हैं। अभी उनको मतलब कि अभी जमीनी स्तर पर उनको कोई सरकार का सुविधा का लाभ नहीं मिला है। लेकिन ऐसे लोग अगर लाभ मिलता है, हमारे साहब ने सही कहा, उन्होंने देश में पहला नेता जिन्होंने गरीब के बारे में बोला कि वह गरीब में ठीक है, गरीबे में बल्कि कोई आगे बढ़ गया, गरीब कोई पीछे है। कल तक गरीब था लेकिन आज गरीबी से आगे बढ़ गया, थोड़ा सा मैंने सक्षम हो गया। लेकिन जो पीछे है उसके बारे में भी हम ही लोग को सोचने का अधिकार है। अगर हम हमारे भाई है गरीब है तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो फिर उसके बारे में और कौन सोचेगा। सवाल यहाँ होता है। साहब ने हमारा तो बोला है कि जो गरीब आदमी है उसको आगे लाने के लिए इस तरह का प्रावधान लाया तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है। जो गरीब है एससी एसटी में जो काफी पीछे आप देख रहे हैं ना, बहुत आप जाइए कि बहुत से रहने का घर नहीं है, सरकार का कोई सुविधा उसको मिला ही नहीं है आज तक, उसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। वोट देने की बात तो दूर है, वो सरकार में वोट भी नहीं देता है। कौन अब लगता देखिए, है कि जो गरीबी रेखा से ऊपर उठा है, कौन सा ऐसा वर्ग जो है?
नहीं नहीं, सरकार से जो लाभ ले लिया एससी एसटी के बाद, जो सरकार में मान के चलिए सरकार में भूमिका निभा रहे हैं, कोई पदाधिकारी बन गए या किसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वैसे लोगों के बारे में आप बताइए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, जिसका आधार कार्ड नहीं बना, जिसका क्या बोल दीजिए कि बीपीएल में नाम नहीं है, वैसे लोगों का जिक्र कीजिए ना। हमारे साहब ने जीताराम मांझी साहब जो है वैसे लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जो गरीब है उसको आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कहा। किसी का विरोध में वो थोड़े बोल रहे हैं कि कोई आगे बढ़ेगी तो उसको रोकना, इस तरह की बात बोले नहीं। जो पीछे है उसको आगे लाने का जिक्र किया है कि अगर इस तरह के कानून आता है तो जो पीछे है हमारे भाई उसको लाने में आगे आने में उसको मदद मिलेगा, ये तो बात बोले हैं। कहने का मौका है कि गरीबी रेखा से जो मांझी जी भी उठ गया है, हाँ हाँ, तो क्या देखिए एक जो चीज है समझ लीजिए, इनके नीचे वाले सवाल को साहब का नहीं है, सवाल देश के कानून का है। देश के कानून के बारे में बात कीजिए ना। देश में जब कानून बन जाएगा कि जो आदमी मोटरसाइकिल से चल रहा है तो उसको जो लाभ नहीं मिलेगा, जो फिर पैदल चल रहा है उसको मिलेगा। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। तो साहब तो गरीबी की बात बोल रहे हैं कि जिसके पास में पैर में चप्पल नहीं है, जिसके छत पे माने कि सर पे छत नहीं है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आधार कार्ड में नाम नहीं है, ये सब वैसे लोगों को आगे लाने में सहूलियत मिलेगा हम लोग को। हमारे भाई हैं, अगर हम लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो देश में एकमात्र नेता है जीतन राम मांझी जिन्होंने गरीबों का जिक्र किया है। पहली बार उन्होंने इस तरह का आवाज उठाया, बाकी देश में कोई नहीं उठाया। अगर आवाज उठा रहे हैं इस तरह का तो किसके लिए उठा रहे हैं? दूसरा के लिए तो नहीं उठा रहे हैं। एससी एसटी के जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, सबसे लास्ट पंक्ति में खड़ा है, जिसको आप देखिए कि एक ही घर में 10-10 को रह रहे हैं, वैसे लोग के लिए आवाज उठाया कि नहीं ये लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं तो अब कौन सोचेगा? तो जैसे लगता है कि जो सक्षम व्यक्ति हो गए हैं SC, उनको देखिए स्वतः जो है कि माने ये आरक्षण से जो है आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, आरक्षण छोड़ने की बात नहीं, हम कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उसको आगे लाने का जिक्र कर रहे हैं। जो हमारे भाई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि जो मान के चलिए आगे बढ़ गया उसको सब सुविधा समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा तो हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो वो वर्गीय का मतलब क्या होगा, जो पीछे हैं खड़ा, आप ही के भाई हैं लेकिन वो पीछे, उसको आगे लाने का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हम ही लोग को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं है तो समझिए कि भाई भाई ही का दुश्मन भाई है, एक तरह से मान के चलिए आप। दूसरा को तो रविंद्र कुमार शास्त्री हुआ, प्रदेश युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष हुए।